हाँ जी, तो हम आ गए हैं होमवर्क क्लास में। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए थे और एक क्वेश्चन के 5 पार्ट थे, दूसरे क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। हम श्योर तुम्हें कर भी लिए होंगे, तो अब जल्दी से मैं भी कर देता हूँ। तो हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट से। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हमें फैक्टराइज करना है। तो थर्ड पार्ट इज 7a² प्लस 14a। ठीक है, मैं तुम्हें क्वेश्चन बन के एक अच्छा क्वेश्चन तुम पहले कर लिया था। अब इसमें हमें फैक्टराइज करना है, तो कर देते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें कॉमन निकालना है। कैसे आएगा देखो, अब ना मैं तुम्हें सोचा तुम्हें शॉर्ट मेथड बता दूं। ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ देखो, इन दोनों में यहीं से दिख रहा है कि 7 और 14 में 7 कॉमन आता है, तो मैंने 7 यहीं पे कॉमन निकाल लिया। अब a² और a में a कॉमन आएगा, तो मैंने a भी कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ a। 7 बन जाए 7, a इंटू a इज a² प्लस 2। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर तुम्हें समझ नहीं आया, मैं श्योर हूँ कि 99% बच्चों समझ रहा है मैंने क्या कर दिया। अब देखो ये मैंने कैसे करा। देखिए, अब जो हमारा लॉन्ग मेथड है वो देखो, 7a² के हमने फैक्टर बनाए। 7a², ये क्या होगा, 7 इंटू ए। ठीक है, वैसे ही अब मैंने 14a के फैक्टर बनाए, 2 इंटू 7 इंटू ए। ठीक है, अब मैंने कॉमन फैक्टर देखे, ये क्या हो जाएंगे, 7 और 7 कॉमन है, ए और ए कॉमन है, तो ये हो जाएगा 7a। ये आई एम श्योर तुमने कर लिया। ये था कॉमन फैक्टर काम। अब हमें करना है फैक्टर, हम इसके फैक्टर बनाना है। तो देखो क्या हो जाएगा, 7a² प्लस 14a। ठीक है, अब 7a² को मैं बोल सकता हूँ 7 इंटू ए। तो 7 इंटू ए प्लस 14a को मैं बोल सकता हूँ 2 इंटू 7 अब यहाँ पे देखो 7 और 7 कॉमन, तो मैंने 7 निकाल दिया बाहर। ए और ए कॉमन, तो मैंने ए भी निकाल दिया बाहर। अब अंदर क्या बचेगा, अब इसमें से 7 बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, क्या बचा, सिर्फ ए प्लस इसमें 7 बाहर, ए बाहर, क्या बचा, सिर्फ 2। तो 2, तो 7 इंटू ए इज 7a प्लस 2। ये आंसर बन गया। ठीक है, तो ये सब चीजें हम करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद। मैंने तो बहुत प्रैक्टिस करी है। ठीक है, इसीलिए मैं इजीली कर पाता हूँ। बट अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम अपना लॉन्ग मेथड ही यूज करो। ठीक है, आई एम श्योर तुम होमवर्क में ऐसे ही कराओगे, ऐसे तो नहीं कराओगे। ठीक है, तो जल्दी से नेक्स्ट पार्ट पे कर लेते हैं। हमें करना है थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या है देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट इज -16z प्लस 20z z³ ठीक है जी। अब देखो सेम कंसेप्ट, पहले हम 16z के फैक्टर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, -16z के, -16z इसके फैक्टर क्या होंगे, जो ऐसे लेके करते हैं ना हम लोग। हाँ, तो -1 है तो पहले -1 बाहर ले लो, ये तो आ ही जाएगा। अब 16 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 16। ठीक है, अब z का z ये लो। अब करते हैं 20 के फैक्टर, 20z³ के फैक्टर। तो 20 के फैक्टर 5 4 जा 20, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2, तो 5 2 2 ये बनने चाहिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 5, z³ है, दैट मीन्स z 3 टाइम्स है, ये हो जाएगा z इंटू जेड इंटू जेड। अब कॉमन फैक्टर देख लेते हैं जल्दी से। देखो एक 2 2, तो 2 आ गया, 2 2 एक और 2 आ गया, 5 नहीं, 2 ने कुछ नहीं, बस एक z और आ जाएगा। तो हमारे क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर, 2 टू द 4 इंटू जेड, 4z। ये हुआ हमारा कॉमन फैक्टर, बट हमें करनी है फैक्टराइजेशन। तो अब आ जाओ, इसको हम कैसे लिखेंगे, -16z प्लस 20z³। तो -16z को मैं बोल सकता हूँ -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस z, सॉरी इंटू z, ये हो जाएगा -16z। अब हमें करना है प्लस 20z³। तो 20 को हम बोल सकते हैं 2 2 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब z³ है, दैट मीन्स 3 टाइम्स, तो मैंने z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। अब हमें कॉमन निकालना है, तो देखो 2 और 2, एक 2 कॉमन, 2 और 2 एक और 2 कॉमन, z और z एक z कॉमन। अब क्या क्या बचा, एक बचेगा -1,
तो -1, फिर एक 2, फिर एक और 2, ये बच गया। बस अब प्लस का साइन यहाँ पे क्या बचेगा 5z, 5 × z, ये क्या आएगा सॉल्व करने पे 2 to the 4, 4 × z, 4z। अब 2 to the 4, 4 × -1 इज -4 प्लस z इज z का स्क्वायर और z का स्क्वायर इंटू 5 इज 5z²। हेंस द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। तो तुम्हारे क्या फैक्टर बने, एक फैक्टर बनेगा 4z, दूसरा बनेगा -4 प्लस 5z²। आई एम श्योर तुम्हारा ये आंसर है। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट, जरूरत नहीं नोट करने का, तुमने कर रखा होमवर्क है ना, तो मैं इसको रेज करता हूँ और बाकी क्वेश्चन करता हूँ फिर। ठीक है, एक सेकंड दो बस मुझे। हाँ जी, तो बढ़े अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 के 6th पार्ट पे हम लोग आ गए हैं। 6th पार्ट इज 5x²y, 5x²y -15xy²। देखो ठीक, अब कैसे करेंगे, आ जाओ जल्दी से देख लेते हैं ये भी। सबसे पहले 5x² का फैक्टर लेंगे। 5x², 5 का फैक्टर 5 होता है, हटाओ। अब x² है, दैट मीन्स x 2 बार है, तो x इंटू एक्स, y का y, खत्म। उसके बाद है 15xy², जाएगा 15xy²। अब देखो मैं माइनस नहीं ले रहा हूँ, क्यों, बिकॉज मैं जब यहाँ सॉल्व करूंगा तब मैं माइनस ले लूंगा, इसलिए। अब 15 के फैक्टर 3 × 5, x का फैक्टर x और y² है, दैट मीन्स y का स्क्वायर है, y 2 बार है, तो y × y, खत्म। अब हमें कॉमन फैक्टर लेना है, वो कौन कौन सी हैं, 5 5 x x y y, तो 5 × x × y, दैट इज 5xy, खत्म। खत्म नहीं हुआ, कॉमन फैक्टर खत्म। अब हमें फैक्टराइजेशन करनी है, तो वो क्या हो जाएगी, देखो 5x² -15xy²। तो 5x² को मैं बोल सकता हूँ 5 × x × y माइनस 15xy² को मैं बोल सकता हूँ 3 5xy, 3 × 5 × x × y × y, सिंपल। अब देख लो कॉमन निकाल दो, 5 और 5, 5 कॉमन, x और x, एक x कॉमन, दूसरा x नहीं आएगा बिकॉज दोनों में होना चाहिए, y और y, एक y भी कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा, 5 आ गया हटाओ, x आ गया हटाओ, ये एक x रह गया है बिकॉज y भी आ गया। अब x -3 बचा है, 5 हो गया हटा दो, x हो गया हटा दो, y हो गया हटा दो, एक y बचा है, तो ये क्या हो जाएगा 5 × x × y, 5xy, x का x -3 × y is 3y, hence the question is solved। आई एम श्योर तुमने भी कर लिया होगा, बहुत ही आसान है ये, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हमें करना है 7th पार्ट, 7th और 9th कोशिश करूंगा इसी में कर दूं, ठीक है। 7th पार्ट इज 10 9, हाँ 10a² -15b² +20c²। ठीक है जी, हमें कम उम्मीद है कि यहाँ पे हो पाएगा, कोई बात नहीं। फिर 10a² की करते हैं फैक्टराइजेशन, तो जाएगी 10 के फैक्टर होते हैं 2 × 5, a² है, दैट मीन्स a 2 बार है, a × a। फिर है 15b², 15 के फैक्टर 3 × 5, b² मतलब b 2 बार है, हटाओ इसे भी। फिर 20c², 20 के फैक्टर 2 2 4, 4 5 20, c² c × c, खत्म। अब करते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन कौन से जाएंगे, देखो 2 इसमें नहीं है, 2 नहीं आएगा, मतलब 5 5 5, तो सिर्फ 5 है कॉमन फैक्टर। ए सब में नहीं है, बी सब में नहीं है, सी सब में नहीं, दैट मीन्स 5 इज दी ओनली फैक्टर, तो हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा 5। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, कैसे हो जाएगी 10a² -15b² +20c²। ठीक है जी, तो 10a² को मैं बोल सकता हूँ 2 × 5 × a × a, ठीक है। 15b² को मैं बोल सकता हूँ 3 × 5 × b × b, ठीक है जी। वैसे ही 20c² को मैं बोल सकता हूँ 2 × 2 × 5 × c × c, क्लियर।
अब इन सब में कॉमन क्या है? 5 5 5, तो 5 आ गया कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा? 2a, 2 into a माइनस 3b, 3 into b प्लस 2c, 2 into c, सिंपल, बहुत आसान है ये। इज इक्वल टू 5, 2 into a is 2a² माइनस 3b, 3b², 2 2 to the 4, c into c, c², खत्म क्वेश्चन। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 5 और दूसरा 2a² माइनस cb² प्लस 4c²। आई एम श्योर तुम्हारा भी हो गया। अब हमें करना है इसका 9th पार्ट, और 9th पार्ट मेरे को उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे हो पाएगा, तो उसके लिए फिर से मेरे को इरेज करना पड़ेगा। तो अगर तुमने नहीं किया था तो बेटा कर लो, कर लिया था तो चेक कर लो। मेरे को 1 सेकंड दो, मैं से इरेज कर दूं, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है? हाँ जी, तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के 9th पार्ट पे। 9th पार्ट क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है x²y z, फिर है प्लस xy²z, फिर है प्लस xyz का स्क्वायर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। आ जाओ जी, वैसे उसमें हो जाता है वो कोई बात नहीं। x²y z के फैक्टर क्या हो जाएंगे? x इंटू एक्स, कॉज एक्स के 2 हैं, और yz एज इट इज, फिर xy²z। इसमें देखो, इसमें x तो एक ही है, इसमें y 2 है, z एक है तो z का z, इसमें xyz², इसमें z के 2 हैं, तो x और y एज इट इज, z इंटू में z 2 बार। अब हमें देखना है कॉमन फैक्टर। वो देखो, x x x x आ गया, x और x नहीं हटाओ, फिर y y y, एक y भी आ जाएगा, फिर है z z z z भी आ जाएगा। तो x y z इज द कॉमन फैक्टर, बट हमें ये नहीं करना, हमें फैक्टराइज करना है। तो अब देखो कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन इज x²y z प्लस xy² प्लस xyz का स्क्वायर। अब x²y z को मैं बोल सकता हूं x इंटू y इंटू z, राइट? और xy² को बोल सकता हूं x इंटू y इंटू z, और इसको मैं बोल सकता हूं x इंटू y इंटू z। सिंपल। अब मेरे को लेना है कॉमन, यहाँ पे करते हैं, आ जाओ। तो x x x ये आ गया कॉमन। अब यहाँ पे क्या बचेगा? xyz, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई, रुक जाओ। x x x कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट और भी कुछ कॉमन आ रहा है, y y y, एक y भी कॉमन आएगा, z z z, एक z भी कॉमन आएगा। अब देखो अंदर क्या बचा, एक x ये बच गया, एक y यहाँ पे बच गया, एक z यहाँ बच गया, तो x प्लस वाई प्लस z बच गया कॉमन। तो आंसर हो जाएगा x y z ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस z। अब क्वेश्चन खत्म, ठीक है? आई एम श्योर तुमने कर लिया था। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। इसके 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट इसको इरेज कर दो, फिर दोनों पार्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो नंबर को नोट तो करना नहीं, तुम तो कर चुके हो, ठीक है? तो मेरे को 1 सेकंड दो, मैं इसे इरेज करूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है? मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट दिए थे, सेकंड पार्ट दिया था एक, और एक दिया था मैंने तुम्हें फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट आई थिंक यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है? तो सेकंड पार्ट इज 15xy, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, और फोर्थ पार्ट क्या लिख लेते हैं वो भी, 15pq, 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 9q प्लस 25p प्लस 25p। ठीक है जी, हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है। अब इनको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। इन क्वेश्चन में तुम्हारे कुछ गड़बड़ होती है। क्या गड़बड़ होती है कि इन क्वेश्चंस में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आता है। कैसे देखेंगे, आओ चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 15xy, तो 15xy इसके फैक्टर क्या होंगे? 15 का 3 इंटू 5, xy का x इंटू वाई, सिंपल। फिर है 6x, तो 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 और x का x। फिर है 5y, 5 का फैक्टर तो 5 होता है पता है, और y का y। फिर है 2 का सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है। अब देखो, हमारे पास है 2,
2 यहाँ पे नहीं आता बट यहाँ पे आता है, और यहाँ पे भी नहीं आता। अब 3 सिर्फ इन 3 तो किसी में 3 इन दोनों में आता है, 3 इन दोनों में आता है, 5 इन दोनों में आता है, बट ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सब में ही आता है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे? अब देखो हम क्या करेंगे। अब हमें यूज करना है सेकंड मेथड। कौन सा था वो? रीअरेंज द एक्सप्रेशन वाला। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मेरे को उससे फैक्टर बनाने, राइट। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इसमें देखा, देखो 3 और 3 का फैक्टर मिलता है, बट यहाँ पे x और x मिल जाता है, बट यहाँ पे y मिलता है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं मिलता। और यहाँ 2 इन दोनों में कोई भी मेरे को कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है, बट 2 और 3 इन दोनों में कॉमन फैक्टर मिल जाता है, 2 और 2, और 5 और 5 इन दोनों में कॉमन फैक्टर मिल जाता है। सही कह रहा हूँ ना मैं? देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो मैंने इन दोनों का पेयर बनाया और इन दोनों का पेयर बनाया, तो मैंने रीअरेंज कर दिया। तो मैं इस क्वेश्चन को अब कैसे लिखूंगा? 15xy इसका पेयर है तीसरे के साथ, प्लस 5y, फिर दूसरा -6x -2। ठीक है, मैंने इसको रीअरेंज कर दिया उस तरीके से कि जहां जहां मेरे को कॉमन कॉमन चीजें मिल जाए। ठीक है, अब 15xy को मैं बोल सकता हूँ 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, और 5y को मैं बोल सकता हूँ 5 इंटू में y। ठीक है, और यहां पे मैं बोल सकता हूं -6 इंटू में x -2, अरे 6 नहीं होगा ये, आई एम सॉरी, 2 इंटू में 3 इंटू में x। अब ठीक है जी। अब आगे देखो, अब इसमें 5 इंटू में y होगा ना ये, हाँ। अब इसमें 5 और 5 कॉमन, y और y कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू वाई यहाँ निकाला, अंदर क्या बचा? 3, यहाँ पे 3 बचा और एक x बचा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है, यहाँ पे बचा +1। ठीक है, अब इन दोनों में देखो 2 और 2 कॉमन आ रहा है, माइनस। अब इसमें फिर से वही चीज है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो सिंपल वे मतलब समझाया था बिल्कुल अच्छे से। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटू, यहाँ पे लगाया प्लस, इंटू -1 प्लस 2 इंटू में -1। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे -1 को भी कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा? +2 और 2 आ जाएगा इंटू में -1, तो ये दोनों भी आ गए, तो यहाँ पे बचेगा 3 और x। ठीक है जी, तो अंदर बचेगा 3 इंटू में x प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। ठीक है, अब आगे देखो, 5 इंटू वाई इज 5y, 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 1, यहाँ पे +2 इंटू -1 इज -2, 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 1। अब देखो 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 दोनों में कॉमन, तो ये भी हमने कॉमन निकाल लिया, 3x प्लस 1 कॉमन। अब जब ये कॉमन जाए तो यहाँ क्या बचेगा? 5y। इस पूरे में से ये आ गया बाहर तो बचा 5y। अब इस पूरे में से ये बाहर आ गया तो बचा -2, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 3x प्लस 1 5y -2। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने प्रैक्टिस करी है तो आई एम श्योर तुम्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हुई होगी। ठीक है, और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई तुम बहुत होशियार हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी करना जल्दी से, आ जाओ। तो सेम कंसेप्ट है, इसके पहले फैक्टर निकालते हैं। ये हो जाएगा 15pq, इसके फैक्टर है 3 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू, फिर है 15 के फैक्टर सिंपल 3 इंटू 5, फिर है 9q के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू क्यू, फिर है 25p, इसमें क्या फैक्टर आएंगे 5 इंटू 5 इंटू पी। अब देखो 3 3 3, यहाँ पे 3 नहीं है, मतलब 3 कॉमन फैक्टर तो नहीं है। दूसरा है 5 5 5, यहाँ पे 5 नहीं है, दैट मीन्स 5 भी कॉमन फैक्टर नहीं है। p, यहाँ पे p नहीं है तो p भी नहीं है। q, यहाँ q भी नहीं है, दैट मीन्स इसमें चारों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमें देखना है कौन से दो दो में कॉमन कॉमन चीजें आती हैं। तो देखो 3 5 3 5 दोनों में आ रहा है, इन दोनों में 3 5 3 5 आ रहा है, बट फिर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं बचता, दैट मीन्स हम ये तो पेयर नहीं ले सकते। आओ दूसरा देख लेते हैं। अब मैंने इन दोनों को चेक किया, 3 3 कॉमन आ रहा है, क्यू क्यू कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे देख लो 3 नहीं है, 5, इसमें 5 5 कॉमन आ रहा है ना, तो हम फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ इसका पेयर ले सकते हैं। ठीक है, अब चाहो तो दूसरा भी चेक कर लो, एक मेरे पास बचा है फर्स्ट और फोर्थ का पेयर,
सेकंड और थर्ड का पेयर। बट सेकंड थर्ड में फिर वही प्रॉब्लम, कुछ भी कॉमन, अच्छा इसमें 3 और 3 कॉमन आ रहा है और इसमें 5 और p कॉमन आ रहा है, तो तुम चाहो तो फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड का पेयर ले सकती हो या फर्स्ट थर्ड और सेकंड फोर्थ का पेयर ले सकते हो। तुम्हारे मन में डाउट आएगा कि हमें कौन सा पता चलेगा कि कौन सा पेयर हमें लेना है। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, दोनों में से कोई भी एक लेके देख लो, खत्म। तो मैं क्या करता हूं, मैं फर्स्ट और थर्ड का पेयर लेके देख रहा हूं, ठीक है। तो मैंने लिखा 15pq प्लस 9q फिर प्लस 25p प्लस 15। हमेशा उसे इस ऑर्डर में लिखना कि कांस्टेंट वाला पार्ट हमेशा लास्ट में रह जाए, ठीक है। उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, मैंने रीअरेंज कर दिया, इन दोनों का पेयर बना लिया और इन दोनों का पेयर बना लिया, ठीक है जी। अब आओ देखते हैं आगे। अब 15pq को मैं बोल सकता हूं क्या, 3 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू। 9q को मैं बोल सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू क्यू, ठीक है। वैसे 25p को बोल सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू पी और 15 को मैं बोल सकता हूँ 3 इंटू 5, ठीक है। रेड पेन है क्या। अब अच्छे से पेयर बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब फर्स्ट और सेकंड में 3 और 3 कॉमन आ रहा है, q और q कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू में q कॉमन। अब अंदर क्या बचा, जो हो गया वो नहीं आएगा, मतलब 5 और p बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे सिर्फ एक 3 बचेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो प्लस का साइन, अब इसमें देख लेते हैं 5 और 5 आ रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन है, सॉरी। अब ठीक है, ठीक है। तो 5 और 5 कॉमन, और कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बस हमारे इसमें 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 5 और p, 5p, यहाँ बचेगा सिर्फ 3, 5p प्लस 3, 5p प्लस 3, बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू क्यू हो जाएगा 3q, 5p प्लस 3 प्लस 5, 5p प्लस 3। अब इन दोनों में देखो, अब ये पूरा इसमें भी आ रहा है और ये पूरा इसमें भी आ रहा है, दैट मीन्स अब ये पूरा कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5p प्लस 3। अब जब इसमें से ये आ गया तो क्या बचा 3q प्लस इसमें से ये आएगा तो बचा सिर्फ 5, 5। तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारे पास है 5p प्लस 3, दूसरा है 3q प्लस 5। अब देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट थर्ड का पेयर लिया और सेकंड और फोर्थ का पेयर लिया, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ मैंने ये पेयर लिया ना। अब अगर तुमने गलती से या तुमने जान के कुछ भी समझ के अगर तुमने फर्स्ट और फोर्थ का पेयर ले लिया था, बिकॉज फर्स्ट और फोर्थ का पेयर भी लिया जा सकता है, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। बिकॉज फर्स्ट और फोर्थ में 5 और 5 कॉमन है, p और p कॉमन है, राइट। और सेकंड और थर्ड में लिख देता हूं, तुम चाहो तो फर्स्ट फोर्थ का पेयर और सेकंड थर्ड का पेयर भी ले सकते हो, क्यों, बिकॉज फर्स्ट और फोर्थ में देखो 5 और 5 कॉमन आ जाएंगे तुम्हारे, 5 5 कॉमन है, p और p कॉमन है, राइट। और सेकंड और थर्ड में 3 और 3 कॉमन आ रहा है, तो तुम ये भी ले सकते हो। तो पता है क्या होगा, अगर तुमने इस पेयर से सॉल्व करा है ना, तो तुम्हारे पास बाहर बनेगा 5p, यहाँ पे आएगा 5p और यहाँ पे आएगा 3, और तुम्हारा अंदर बनेगा 3q प्लस 5, यही हुआ होगा। मतलब तुम्हारे फैक्टर बेसिकली आए होंगे 3q प्लस 5, 5p प्लस 3। अब वो तो एक ही बात है ना यार, चाहे 2 इंटू 3 कर लो चाहे 3 इंटू 2 कर लो, आना तो 6 है। तो चाहे तुम 5p प्लस 3 इंटू 3q प्लस 5 करो, आंसर आएगा ये, या तुम 3q प्लस 5 इंटू में 5p प्लस 3 कर लो तो भी तुम्हारा आंसर यही आना, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं सॉल्व। आई एम श्योर तुमने अपना होमवर्क कर रखा था, अगर तुमने नहीं किया था या कोई गड़बड़ तुमसे हो गई है तो देखो दो चीजें होती हैं, कंसेप्चुअल एरर है तो बेटा तुम्हें प्रैक्टिस करनी है ज्यादा। अगर नॉर्मल प्लस माइनस में गलती हुई है, जैसे यहाँ पे मे भी तुम्हें मिस्टेक हो गई हो प्लस माइनस साइन लगाने में, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज प्लस माइनस भी वैसे कंसेप्चुअल एरर है, वो नहीं होनी चाहिए थी। बट स्टिल अगर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि प्रैक्टिस करते रहो, होमवर्क जो दे रहा हूँ करते रहो। अगर तुम होमवर्क कर रहे हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और अगर नहीं करते हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है।
तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आएगा पढ़ेंगे। टिल देन